अच्छा, सबसे पहले अच्छा इसकी आवाज़ इसी तरह की आएगी क्योंकि आवाज़ गूंज रही है और एक इससे ज़्यादा ऊंची नहीं बोल सकता क्योंकि वो सर की वीडियो में सर तो पूरी क्लास को सुना रहे होते थे, इसलिए वो इतनी इतनी ऊंची बोल रहे थे, इसलिए ये आवाज़ इस तरह की आएगी। ठीक है, इसी से गुजारा करना पड़ेगा। एंड्रॉयड खोलने के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट का नाम रखना है। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम रखा हमने, लेट्स सपोज मैंने ये प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट। यहाँ से आपने किट कैट सेलेक्ट करना है, किट कैट। ठीक है, किट कैट जो मोस्टली हर मोबाइल पे चल जाएगा, इसलिए हमने किट कैट सेलेक्ट करना है ताकि किट कैट के बाद जितने भी वर्जन हैं हम सब पे अपनी ऐप चला लें। उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एम्प्टी, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसको अब नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं जस्ट सिंपल फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक पहले से प्रोजेक्ट खुला हुआ था वो है, तो ये जो नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है ये अभी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसकी फाइलें लोड होंगी। ठीक है, ये नीचे देखें स्कैनिंग हो रही है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ लें 15-20 सेकेंड। ठीक है, और ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब इस फाइल में हमने बनाना है कैलकुलेटर। ठीक है, अभी इसकी फ़ाइलें अच्छी तरह लोड नहीं हुई। ठीक है, जब अच्छी तरह लोड हो जाएंगी तो ये ऊपर रेड वाले जितने भी एरर है ना ये ख़त्म हो जाएंगे। अभी ये फ़ाइलें नीचे से लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो वेट कर लेना, जब तक फ़ाइलें लोड नहीं होती तब तक आप वेट कर लें। अब देखें फ़ाइलें लोड हुई हैं, तो ये जितने भी एरर थे ना सारे ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। ठीक है, लेफ़्ट साइड में ये प्रोजेक्ट, यहाँ जावा। ठीक है, और ये मेन एक्टिविटी। ठीक है, मेन एक्टिविटी जावा, इसमें आपने सारी कोडिंग करनी है। ठीक है, जावा की जितनी भी कोडिंग होनी ना सारी की सारी आपने इसमें करनी है। और आर ई एस के फाइल में जाके लेआउट में एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, यहाँ आपने वो बटनों की कोडिंग जिस तरह सी एस एस की कोडिंग करते हैं ना सारी एक्सएमएल की कोडिंग इसमें होनी है। ठीक है, और ये कोडिंग है। और ये मेन एक्टिविटी जावा की कोडिंग है, जहाँ हमने जावा की कोडिंग करनी है। ठीक हो गया, तो सारी की सारी कोडिंग आपने करनी है इधर। ठीक है, अब एक्टिविटी मेन में आए। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट में आपने सारी डिज़ाइनिंग करनी है और ये डिज़ाइन में आपका पूरा लेआउट सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तुमने ना एपीआई जो सिलेक्ट करनी ना, यानी जिस मोबाइल पे हमने ऐप चलानी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ वाली फ़ाइलें मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी डाउनलोड होनी चाहिए। ठीक है, इस पर क्लिक करना है एंड्रॉयड एस डी की पे। ठीक है, उसके बाद लॉन्च एस डी के मैनेजर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ़ाइलें खुलेंगी सारी, वो सारी की सारी फ़ाइलें देख लो, वो लाजमी डाउनलोड होनी चाहिए, तभी तुम्हारी कोडिंग होने के बाद तुम मोबाइल पे वो कोडिंग चला सकोगे। तुम्हें बताई भी थी मैंने, तो वो ये सारी फ़ाइलें जो कि आप देख लें। ठीक है, ये टूल्स में ये वाली फाइलें इंस्टॉल हैं, जिन जिन के ऊपर इंस्टॉल लिखा हो ना ये राइट साइड पे ये इंस्टॉल हैं। ठीक है, उसके अलावा 7.1 ये अभी तक आया नहीं है, 7.0 भी बड़े मोबाइल हैं, इसमें हमने ऐप नहीं चलानी, हमने ज़्यादा चलानी 6.0 में, तो 6.0 की ये वाली दो। ठीक है, और ये वाली फ़ाइलें आपने इंस्टॉल कर लेनी है। 5.1.1 भी कर लो क्योंकि ये भी मोबाइलों में है और तुम्हारे मोबाइल का 5.1 ही होगा, तो इसकी ये फ़ाइलें डाउनलोड कर लेनी है। 5.0 की भी ये 2-3 फ़ाइलें डाउनलोड करनी है, और किट कैट की 2 फ़ाइलें सारी डाउनलोड करनी। ठीक है, तो ये लाजमी डाउनलोड कर लेंगे।
अच्छा अब कैलकुलेटर बनाना है तो सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने विजुअल स्टूडियो में सी शार्प में इंटरफेस में बटन बनाए थे। सबसे पहले ये हेलो बटन की कोडिंग लिखी हुई है, ये मैं रिमूव करने लगा हूँ। टेक्स्ट में आए, ये टेक्स्ट हेलो बटन की कोडिंग है, ये मैंने रिमूव कर दी। और राइट साइड पे देखो ये हेलो बटन यहाँ से गायब हो गया। अब मैंने यहाँ बटन्स की कोडिंग लेके आनी है, ठीक है, यानी मैंने बटन्स लेके आने। कैलकुलेटर सबसे पहले तो ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स शो हो जिसमें जो भी हम लिखेंगे वो आउटपुट शो होगा, या जो भी हम प्रेस करेंगे वो आएगा। तो वो नंबर्स में होना है, तो यहाँ से हमने एक नंबर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से पकड़ा और यहाँ सेंटर में ड्रैग कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे तुमने बटन लगाने हैं। तो अब मैं आता हूँ बटन्स पे, कोई पकड़ लो, स्मॉल बटन या बटन। मैंने बटन पकड़ा, यहाँ सबसे पहले एक नीचे बटन लगाया, ठीक है। इस बटन के ऊपर दोबारा मैंने डबल क्लिक किया। अब ये बटन मैंने कहा ये ज़ीरो का बटन है, ठीक है, और ये नीचे बटन आईडी है, ये याद रखनी है। जब जावा में हमने कोडिंग करनी है तो ये बटन आईडी ज़ीरो, एंटर प्रेस किए, ज़ीरो बन गया। अगेन मैंने बटन यहाँ से सिलेक्ट किया, इसके बिल्कुल साथ से आके ड्रॉप कर दिया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये बटन मेरा हो गया 1, ठीक है। इस तरह 0 1 2 3 प्लस का, माइनस का, सी का, इक्वल टू का, डिवाइड का, ये सारे बटन तुमने लगा लेने, ठीक है। इससे जस्ट इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप और रीनेम करते जाना, ठीक है। अब मैं जस्ट ये दो बटन लगे, इन दो बटनों की कोडिंग दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। टेक्स्ट में आना है, यहाँ देखो वो, हाँ वहाँ मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया था, ये देखो, और ये टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग आ गई, ठीक है। ये बटन लगाया था, ये इस बटन की कोडिंग है, ये 1 वाला बटन, ये इस 1 वाले बटन की कोडिंग है, ठीक है। यानी 1 वाले बटन की बटन आईडी जो हमने वहाँ से जाके जावा में फैच करनी वो 2 है, 0 वाले की जस्ट बटन है, 1 वाले की 2 है। तो यहाँ से रीनेम भी कर सकती हो तुम, 1 वाले की तुम 1 रख दो, ठीक है, और 0 वाले की मैं कहता हूँ बटन 0 है। इस तरह 2 वाले की मैं 2 कर दूँगा, 3 वाले की मैं 3 कर दूँगा, ठीक है। ये तुमने अपने हिसाब से ना करते जाना। अब वो थोड़ी सी मैंने चेंज की है इसलिए वो बटन एक ऊपर चला गया, तो मैं वापस इसे करे थे। यानी बटन 0 वाले का सिर्फ बटन ही है, और जो 1 वाले की मैंने 1 रख दी। इस तरह दोबारा डिज़ाइन में आए, बटन पकड़ के तुम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करती जाओ। एक और बटन मैंने लगाया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये बटन मैंने कह दिया 2 का, एंटर दबाया, ठीक है। ये बटन 2 है, इसकी आईडी बटन 2 ही है, नीचे आईडी लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और बटन पकड़ा, मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। इस बटन की आईडी मैंने कह दिया ये बटन है 3 का, यानी इसको प्रेस करूँगा 3 आएगा। तो इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये लेफ़्ट साइड पे लिया। इस तरह तुमने सारे के सारे बटन लगाने हैं, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करके सारे के सारे बटन लगाने लगा हूँ, एक ही दफ़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करने लगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा ये देखो, मैंने सारे बटन जितने भी लगने थे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा दिए। डिज़ाइन पे आया हूँ तो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये सबसे ऊपर हमारा टेक्स्ट बॉक्स था, और ये नीचे बटन लगा दिए मैंने, यानी 1 को प्रेस करूँ तो टेक्स्ट बॉक्स में 1 लिखा आ जाए, 2 को प्रेस करूँ तो टेक्स्ट बॉक्स में 2 लिखा आ जाए, ठीक है। अब सेम कोडिंग जो सी शार्प में की ना, उसी तरह की कोडिंग है, क्योंकि मैंने सिंगल टेक्स्ट बॉक्स लगाया है तो इसकी कोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। दो टेक्स्ट बॉक्स वाले की सिंपल होगी। इसका क्या होगा, अगर मैं 1 प्रेस करूँगा, जावा में कोडिंग क्या होगी, अगर मैं 1 प्रेस करना है तो यहाँ 1 लिखा आ जाए, 5 प्रेस करना है तो 1 के साथ 5 ऐड हो जाए, यानी 15 बन जाए। उसके बाद जैसे ही मैं प्लस का साइन प्रेस करूँगा तो जो पहले टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा ना वो जाके किसी वेरिएबल में सेव हो जाएगा, और जो मैंने प्लस का बटन प्रेस किया ये भी किसी वेरिएबल में सेव हो जाएगा, या ऑपरेटर में मैं कह दूँगा प्लस सेव हो जाएगा। उसके बाद मैंने ऐड किया 9 जब मैंने प्रेस किया ये इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रहेगा। उसके बाद जब मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा ना तो वो क्या करेगा कि जो उसने कहीं सेव किया हुआ था पहले 15 वो, और फिर वेरिएबल ऑपरेटर देखेगा कि कौन सा था, प्लस
और अभी टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या पड़ा हुआ 9। तो इन तीनों को लेके जो भी ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि प्लस था तो ऐड कर देगा। और सी वाले बटन पे जस्ट मैंने कोडिंग करनी है कि सी को प्रेस करूँगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो जाए। ठीक है, अब ये बटन सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से लगने हैं। ठीक है, अब मैं आने लगा हूँ जावा में। अब यहाँ हमने सारी की सारी करनी है कोडिंग, वो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ कि वो किस तरह करनी है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ मैं ना कुछ वेरिएबल लेने लगा हूँ। पीछे जितने बटन लगाए थे ना उस हिसाब से उतने वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स था, ठीक है, उसका वेरिएबल लेना। अब वो टेक्स्ट बॉक्स क्या था, उसका वेरिएबल क्या आएगा, यहाँ से हम देखते हैं कि वो टेक्स्ट बॉक्स का क्या था नाम, वो था एडिट टेक्स्ट। ठीक है, एडिट टेक्स्ट का हमने एक वेरिएबल ले लिया, एडिट टेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने एडिट टेक्स्ट का वेरिएबल लेना है ना, दोबारा लेता हूँ EDIT एडिट टेक्स्ट का मैंने वेरिएबल। अच्छा, जैसे मैंने एडिट टेक्स्ट का वेरिएबल लेना तो इम्पोर्ट पे जाकर ना देखना वो क्लासेस यहाँ ऐड होती जाएंगी। एडिट टेक्स्ट का मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल लिया। अच्छा, एडिट टेक्स्ट का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मैंने फ़र्ज़ किया उसका नाम भी इजीली रख लिया, EDIT edit1, ये मैंने उसका नाम रख दिया। अब उसके अलावा बाकी सारे थे बटन, तो यहाँ मैंने बटन की डाटा टाइप बताई, बटन BUTT1 बटन। इसके ऊपर जब मैं एंटर प्रेस करूँगा ना तो ऊपर देखो इसकी क्लास भी एंटर होगी। अब बटन के कितने वेरिएबल हैं, मैंने सबके नाम रखे। नाम जो मर्ज़ी रख लो, मैं सिंपल रख रहा हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी है। मैंने कह दिया बटन 0, यानी इसमें मैं ज़ीरो की कोडिंग करनी है। अब मैंने रख दिया बटन 1, इसमें 1 आएगा। बटन 2, इसमें 2 आएगा। इसी तरह सारे तुम रख दिया 3 4 5 6 7 8 9 तक। उसके बाद ऑपरेटर्स के रखने हैं हमने, यानी वो क्या कहें तो तुम सिंपल रख दो। मैं तो रख रहा हूँ बटन प्लस के। अच्छा, एडिट टेक्स्ट का तुमने वेरिएबल लेना है, एडिट टेक्स्ट, उसके बाद उसका वेरिएबल ले लिया मैंने, सिंपल ले लिया जी। मैंने क्या दिया जी edit1 के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद मैंने दबाया एंटर। अब बटन, बाकी वेरिएबल बटन के, तो बटन की डाटा टाइप मैंने बता दी। जैसे मैंने बटन की डाटा टाइप बताई ना तो ऊपर बटन की क्लास भी आ जाएगी। अब बटन की डाटा टाइप बताने के बाद बटन पीछे जितने भी बटन लगे थे ना सबके वेरिएबल तुमने यहाँ ले लेने। तो मैं बटन के वेरिएबल भी उसी नाम से ले रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। बटन 0 ज़ीरो के लिए होगा कॉमा, उसके बाद मैंने रख दिया बटन 1, बटन 2, इस तरह सारे के सारे तुम बटन रख दीजिए। प्लस के लिए बटन प्लस, बटन इक्वल टू, बटन C, बटन। अब मैं वीडियो पॉज करके सारे के सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने लगा। अच्छा, देखिए ज़रा, ये मैंने बटन वेरिएबल डाटा टाइप बताइए कि बटन नाम की ये बटन है, बटन 0, बटन 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 ये 9, बटन इक्वल का, बटन प्लस, बटन माइनस, बटन डिवाइड, बटन मल्टीप्लाई, बटन क्लियर यानी C का बटन। ठीक है, एडिट टेक्स्ट का ये वेरिएबल। उसके अलावा अब तुम सिंपल से 2 वेरिएबल हम ले लेते हैं फ्लोट में, ताकि जो ऊपर वैल्यू आनी है ना वो मैं फ्लोट में सेव कर दूँ। V1 मैंने लिख लिया और V2, यानी V1 और V2 नाम के 2 वेरिएबल मैंने ले लिए। ठीक है, अब मुझे पता भी चलना चाहिए कि उसने कौन सा ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल वेरिएबल ले लिया करैक्टर 4। ठीक है, 4 नाम का मैंने एक डाटा टाइप बनाई, उसमें मैं सिंपल, ठीक है 4, इसका मैंने रख लिया सिंपल। अच्छा, ये बटन डाटा टाइप है और ये सारे बटन हैं, उनके वेरिएबल बना लिए। एडिट टेक्स्ट बॉक्स है उसका वेरिएबल बना लिया। फ्लोट नाम के 2 वेरिएबल ले लिए, इसमें 2 वैल्यूज जिनको हमने ऐड वगैरह करना है या प्लस करना है या माइनस करना है वो इसमें सेव हो जाएंगे। टेम्प में
वेरिएबल जो है हमारा ऑपरेटर सेव हो जाएगा। अब हर बटन का हमने लिंक करवाना है पीछे मौजूद जो इंटरफेस है उसके साथ, हर बटन का सेपरेटली। तो यहाँ मैंने लिखा बटन, अच्छा ये अब जो बटन करना है ना, ये हमने मेन एक्टिविटी के बाद करना है, ठीक है। तो वेरिएबल ऊपर लेने हैं। अब ये इस एक्टिविटी के बाद तुमने ये सारा काम करना। अब ये मेन एक्टिविटी है, ये मेन एक्टिविटी यहाँ ख़त्म हो रही, तो इस मेन एक्टिविटी में अब ने सारा काम करना है, ठीक है। अब मैं बटनों का लिंक करवाने लगा। मेरे पास अब बटन 0, ठीक है, इक्वल टू मैंने कर दिया फाइंड व्यू बाय आईडी, ये आ गया। यहाँ था r डॉट ID डॉट, अब यहाँ बटन का लिंक करवाना है कि वो बटन पीछे जो हमने था 0 के लिए उसकी कोडिंग क्या थी, आई थिंक बटन 10 थी 0 के लिए, वो मैंने इसके साथ लिंक करवा लिया। अभी वो कह रहा है कि वो मुझे पता नहीं जो लिंक करवा रहे हो वो क्या चीज़ है, तो मैंने इसे सेपरेटली भी बताना है कि वो बटन था, BUTTN कि वो बटन था जिससे मैं तुम्हारे साथ लिंक करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह तुमने सारे बटनों का लिंक करवा देना है। ये जो बटन 10 है ना, ये वो पीछे आईडी है उस बटन की, और ये बटन 0 ये वेरिएबल है जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया ऊपर, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करके सारे के सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने लगा। अच्छा अब ये देखें, ये मैंने सारे के सारे वेरिएबल्स जो ऊपर डिक्लेयर किए थे ना, उनकी सब की मैंने लिंक करवा दिया। बटन 0 को बटन 10 के साथ, यानी बटन 10 आईडी है पीछे, अब बटन 1 की आईडी ये थी, 2 की 2 वही, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, ये मैंने सेम रखी थी, ठीक है। और बटन प्लस का जो वेरिएबल मैंने लिया था उसके लिए पीछे बटन आईडी 13 है, ठीक है। मैंने सबको लिंक करवा दिया, बटन्स को मैंने सिंपल वैसे ही लिंक करवा दिया। अब एडिट टेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स था उसको भी ऐसे ही लिंक करवाना है, एडिट टेक्स्ट 1, ठीक है, ये वेरिएबल था और ये उसका पीछे आईडी थी। ऊपर यहाँ मैंने ये बताया ये बटन है, और यहाँ मैंने ये बताया ये एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे बटन सेव हो गए, ये एक्स्ट्रा काम है जावा में। अब हमने हर बटन की कोडिंग लिखनी है कि जब मैं 0 यूज़र प्रेस करे, इस बटन के ऊपर प्रेस करे तो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर 0 लिखा जाए। अब वो कोडिंग करते हैं। अच्छा अब हमने हर बटन की लिखनी है कोडिंग कि कौन सा बटन प्रेस करने से कौन है। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा बटन 0, B प्रेस किया तो बटन 0 आ गया। इसके बाद मैं प्रेस किया डॉट, यानी इसकी मैं कोडिंग लिखने लगा। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, ये फंक्शन है कि जब उस पर क्लिक करें तो क्या काम परफॉर्म हो। इसके ऊपर एंटर दबाया। अब इसके अंदर हमने लिखा न्यू, यानी नई मेमोरी बने। उसके बाद हमें लिखना है व्यू, VIEW, न्यू व्यू। उसके बाद डॉट प्रेस करना है तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, व्यू ऑन क्लिक लिसनर। इसके ऊपर प्रेस किया तो ये सिंपल सी इसकी कोडिंग ऑटोमेटिकली बना देगा। ये देखो खुद ब खुद इसका फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर हमने जो छोटी सी लाइन लिखनी है, जिससे अब हम 0 की लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कि एडिट 1, ये जो वेरिएबल था इसमें हमने सेट करना है, क्योंकि 0 प्रेस करना है तो सेट करना है 0। तो मैंने कह दिया सेट टेक्स्ट, ठीक है, फंक्शन आ गया सेट टेक्स्ट। अब मे बी उसके अंदर पहले से कुछ लिखा हो एडिट टेक्स्ट के अंदर, अगर हम 0 प्रेस करते हैं तो मे बी वहाँ पहले 5 या 6 लिखा हो, तो पहले वाले को भी इंक्लूड करना है। तो मैं दोबारा लिखा एडिट, ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट, यानी जो पहले से लिखा हुआ है
वो पहले गेट कर ले, ठीक है। गेट करने के बाद कॉन्कैटिनेट, अच्छा इसमें हमने कॉन्कैटिनेट करना था, यानी जो पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसमें कॉन्कैटिनेट कर दे 0 को, ठीक हो गया। कॉन्कैटिनेट कर दे 0 को। अब यही कोडिंग मैंने सेम कॉपी कर ली, Ctrl+C। अब यही कोडिंग बाकी बटन्स के लिए भी आनी है, पेस्ट की। वो बटन 0 के लिए थी, ये मैंने बटन 1 के लिए लगा दी। बटन 1 के लिए क्या कॉन्कैटिनेट करना है, यानी जो पहले से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा उसके साथ 1 अटैच कर दो। इसी तरह मैं सब बटन्स की, ये जो 0 से लेकर 9 तक सब की कोडिंग लिखने लगा हूँ वीडियो पॉज करके, ठीक है। ठीक है, अब मैंने सब 9 तक सब बटन्स की कोडिंग यहाँ पेस्ट कर दी। और 9 के बाद मैं एक बटन की कोडिंग कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने बटन की है क्लियर के बटन की, CLR, क्लियर का बटन, यानी C का बटन दबाओ तो क्या काम होना चाहिए, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है एडिट 1.set टेक्स्ट बॉक्स, ये हमने कर देना है सिंपल खाली ब्लैंक, ये मैंने कर दिया ब्लैंक, ठीक है। यानी टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर दिया, यही काम करते हैं ना C का बटन, टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर देते, तो मैंने ब्लैंक कर दिया। अब मैं बाकी बटन जो रह गए, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उनकी कोडिंग लिखने लगा। सब देखो मैंने बटन माइनस की ये कोडिंग है, ये भी कॉपी पेस्ट होगी, इधर आ गई है। तो इसकी कोडिंग में देखो क्या है, ये बिल्कुल ऊपर वैसे ही button.set click on ID, ठीक है। ये वाली कोडिंग इसकी देखने की, बाकी सारी सेम है। यानी इस पर प्रेस करने के बाद सबसे पहले V1 जो हमने वेरिएबल ऊपर लिया था उसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके वो वेरिएबल 1 में सेव कर दे, ठीक हो गया। वेरिएबल 1 में सेव कर दे जाके, यानी वेरिएबल 1 के अंदर जो भी सेव कर दे। ये साथ कॉन्कैटिनेट, ये चाहे तुम ना भी करो, ये करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो जो है एरर दे रहा है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यानी क्योंकि ये माइनस की कोडिंग थी तो टेम्परेरी वेरिएबल जो कैरेक्टर था 4, उसमें हमने माइनस सेव कर दिया। अब माइनस प्रेस करने के फ़ौरन बाद क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो जाता है, तो मैंने कह दिया edit.set टेक्स्ट बॉक्स, उसको मैंने कर दिया नल कर दो, या डबल कोड से जिस तरह मैंने ये किया है खाली, इसे खाली कर दो, ठीक है। अब यही सेम कोडिंग प्लस की होगी, प्लस की दफ़ा यहाँ वेरिएबल प्लस में हो जाएगा, माइनस की दफ़ा माइनस में, मल्टीप्लाई की दफ़ा यहाँ मल्टीप्लाई, बाकी सारी कोडिंग सेम, डिवाइड की दफ़ा यहाँ डिवाइड। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक बटन की कोडिंग रहेगी, इक्वल टू वाले बटन की, उसकी कोडिंग आते हैं, उसकी कोडिंग रहेगी। ये वाली सारी की सारी कोडिंग वैसे है। अब इन बाकी बटन्स की कोडिंग में ना वीडियो पॉज करके लिखने लगा, तो फिर एंड पे इक्वल टू वाले बटन की कोडिंग लिखी। अब मैंने उन बटन्स की सब की कोडिंग लिख ली, अब जस्ट इक्वल टू वाले बटन की कोडिंग रह गई है। तो अब वो भी तकरीबन दरमियान वाली कोडिंग चेंज है ना, तो मैंने यही कोडिंग कॉपी पेस्ट की, कॉपी और पेस्ट। अब उसकी जस्ट ये वाली कोडिंग चेंज होनी है, बाकी सारा फंक्शन वही कॉल होना है। और यहाँ वो बटन था, बटन इक्वल, हाँ ये इक्वल के नाम से बटन आ गया। अब इसकी कोडिंग करने लगे। अब जब से सबसे पहले इक्वल टू जब हम प्रेस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इक्वल टू प्रेस करने से पहले जो है कुछ ना कुछ हमने ऑलरेडी वैल्यू लिखी होगी, फिर हमने कोई ना कोई जो है ऑपरेटर प्रेस किया होगा, उसके बाद हमने फिर कुछ डिजिट लिखे होंगे और फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे, ऐसे ही होता है ना। तो सबसे पहले तो हमने करना है कि वेरिएबल 1 में ऑलरेडी वैल्यू स्टोर हो चुकी है इक्वल टू का बटन प्रेस करने से पहले, वेरिएबल 1 में, और टेम्प वेरिएबल जो था उसमें भी ऑपरेटर सेव हो चुका था। अब दूसरी वैल्यू हमने वेरिएबल 2 में सेव करनी है, तो वेरिएबल 2 मैंने लिखा इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू करके यानी एडिट
वन टेक्स्ट बॉक्स था, वहाँ से हमने गेट कर लेनी है। मैंने लिखा गेट टेक्स्ट, यानी वहाँ से टेक्स्ट गेट कर ले, ठीक है। और साथ एंड पे ये नल सेव कर दे, यानी अब ये वही एरर दे रहा जो सी शार्प में देता है एरर, कहता है कि ये जो है वो तो स्ट्रिंग में था और जो वेरिएबल 2 है ये फ्लोट में है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो हमने इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो लिखना है फ्लोट, इंट में भी तुम कर सकती हो, ऊपर इंट जो है लेना पड़ेगा वेरिएबल, तो मैंने लिखा फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, ठीक है। पार्स फ्लोट में कन्वर्ट करके ये इसको एडिट टेक्स्ट को इसमें सेव कर देगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं स्विच लगाने लगा हूँ, यानी स्विच से मुझे पता चल जाएगा कि उसने जो वेरिएबल प्रेस किया था वो कौन सा था, ठीक है। स्विच हमें लगाना है टेम्प पे, यानी टेम्प वाले वेरिएबल पे, तो मैंने टेम्प लिख दिया। ये स्विच की बॉडी आ गई, इसमें सबसे पहला मैंने केस लगाया, यानी अगर उसने सिंगल कोट्स में सॉरी अगर उसने प्लस एंटर किया था, ठीक है, तब ये काम हो, दोनों वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को ऐड करके वो सेव कर दे या शो कर दे एडिट टेक्स्ट में, यानी टेक्स्ट बॉक्स में। तो मैंने लिखा एडिट टेक्स्ट 1 डॉट सेट कर दो क्या वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 दोनों को ऐड करके साथ एंड पे नल वैल्यू सेव कर दो। जब ये काम पूरा हो जाए तो ब्रेक लगा दो, ठीक है। अब ये केस प्लस के लिए था, यही काम मैं बाकी केसेस के लिए करने लगा हूँ। तो मैंने कोड कॉपी किया, कोड पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, क्योंकि 4 ऑपरेटर थे तो चारों के लिए मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये प्लस के लिए था, अब मैं करने लगा हूँ माइनस के लिए, वेरिएबल दोनों को माइनस कर दे, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ ये मल्टीप्लाई के लिए दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दे। अब एक डिवाइड रह गया, तो ये मैंने लगा दिया डिवाइड के लिए, और ये दोनों वेरिएबल को डिवाइड कर, ठीक है। काम ख़त्म, और ये स्विच ख़त्म। ये हमारा हो गया काम ख़त्म, ठीक है। तो ये सिंपल हमारी ऐप बन गई, इसमें सारी की सारी कोडिंग वैसे के वैसे ही है। अच्छा, ये ऐप बन गई टोटली, ठीक है। अब इसको रन करके तुम्हें चेक करना है कि ये कैसे रन करेगी, कैसे चेक करोगी। तो ये ऊपर रन ऐप पे क्लिक करना है तुमने, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारा मोबाइल, जब तुम अपना मोबाइल डीबग मोड ऑन करके डाटा केबल से लगाओगी और यहाँ चूज़ रनिंग मशीन पे क्लिक करोगी ना, तो यहाँ तुम्हारा मोबाइल शो हो जाएगा, ठीक है। इस जगह तुम्हारे मोबाइल का नाम आ जाएगा। लेकिन तुमने सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके देखना है कि तुम्हारा एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा है, 6.0 है, 5.0 है, या इनमें से वो तुमने सेलेक्ट कर लेना। लाइक तुम्हारा 6.0, मैंने 6.0 सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर मैंने इस प्ले पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, तुम्हारी डाटा के केबल के साथ डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, ओके प्रेस करना है। तो 15 से 20 सेकंड के अंदर ये वाली ऐप तुम्हारे मोबाइल के अंदर डाउनलोड होके ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। वहाँ तुम चेक कर सकती हो 2-3 वेरिएबल्स को ऐड करके, डिवाइड करके, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी होगी ऐप कंजूस के नाम से, ठीक है, कंजूस